आज हम आपके सामने कल वाला जो लेक्चर था भारत का संविधान में मौलिक अधिकार, तो मैं आज भारत के संविधान का एकदम शुरुआत से आपको चर्चा करते हैं। एक बार आप ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें, फिर चर्चा विस्तार से। भारत का संविधान हमने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? संविधान सभा का। और उस संविधान सभा का जो गठन किया वो कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर किया गया। कहने का तात्पर्य कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर किया गया कि यह सभा भारत के लिए एक लिखित संविधान का दस्तावेज तैयार करेगी जिसके अनुसार देश को चलाया जा सके। तो बात क्लियर हो गई। भारत के संविधान के निर्माण के लिए निर्माण की जिम्मेदारी दी गई संविधान सभा को। उस संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया और जब इस प्लान के तहत संविधान सभा का गठन किया गया तो इस संविधान सभा के गठन में आप देखें सबसे पहला कार्य जो है सन 1946 में, इसका गठन 1946 में हुआ और गठन के साथ ही संविधान सभा के सदस्यों की भी क्या हुई? निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की गई। मतलब जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन और इसके साथ इसके सदस्यों का चयन किया गया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जब इसके सदस्यों का चयन कर लिया गया तो इसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई। जो पहली बैठक इस प्रकार से है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में दिल्ली में किया गया और पहली बैठक में ये तय किया गया कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया जाए। अब संविधान सभा का गठन हो गया 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक भी हो गई, सदस्यों का भी चयन हो गया। अब बात आई कि इस संविधान सभा की जो बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो सबसे पहले बैठक में जो 11 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई तो इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया। किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये अस्थायी सदस्य थे। सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। तो देखिए अस्थायी सदस्य कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। अगर अस्थायी सदस्य का नाम पूछता है तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। अब इसके बाद ये देखा गया कि अस्थायी सदस्य का चयन किया जाए क्योंकि यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए संविधान सभा के एक अस्थायी सदस्य का चयन किया जाए। तो अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चयन सर्वसम्मति से किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चयन संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से किया गया। तो अस्थायी सदस्य कौन हो गए? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया, चुना गया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई।
सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का क्या कर लिया गया, अध्यक्ष चुन लिया गया। अब देखिए सदस्यों पे आते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। तो अब आइए देखिए संविधान सभा में उस समय में तत्काल जब 1946 में इसका गठन हुआ था तो उस समय कितने सदस्य थे। तो उस समय जिस समय 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय प्रारंभ में शुरुआत में 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 यानी 389 सदस्य थे। इसमें 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश शासित प्रांतों से थे। 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय जो शासित प्रांत थे उनसे 292 थे। 93 सदस्य देशी रियासतों से थे और 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे। तो इस तरह से 292, 93 और 4 कुल मिलाकर के 4 3 7 2 9 9 9 9 18 1 9 9 18 और 2 1 3। तो इस तरह से 389 कुल 389 जो सदस्य प्रारंभ में थे। 292 भारतीय ब्रिटिश शासित प्रांतों से थे, 93 देशी रियासतों से थे और बाकी जो आपके 4 थे ये आयुक्त थे, मुख्य आयुक्त थे प्रांतों से। लेकिन 1947 के बाद, इधर लिखित पे ध्यान दें, 1947 के बाद 389 के जगह कुल 299 सदस्य रह गए क्योंकि कुछ बंटवारे में इधर से उधर हो गए। तो कुल अब 299 सदस्य रह गए। ठीक है, अब ये 299 प्रांत प्रतिनिधि देखो 299 रह गए और इसमें ये प्रांत प्रतिनिधि 229 इसमें से 299 में से कुल कितने थे? 299 यानी 299 आज़ादी के बाद 389 के जगह कुल कितने रह गए? 299। अब 299 कहाँ से थे? 229 जो थे 229 ये प्रांत के प्रतिनिधि थे और बाकी 70 जो है देशी रियासतों से थे। पहले आप ध्यान दें, पहले 292 ब्रिटिश भारत के प्रांत से, लेकिन आज़ादी के बाद फिर कितने बचे? 229। यहाँ देशी रियासतों से 393 थे लेकिन बाद में कितने बचे? 70। तो इस तरह से 229 और 70 कुल मिलाकर के 299 सदस्य रह गए। लेकिन जब भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर सन 1949 को, जब उस पर हस्ताक्षर किया गया मसौदे पे, तो उस समय केवल 284 सदस्यों के ही हस्ताक्षर हुए। ये भी बात याद रखेंगे, अगर हस्ताक्षर की बात पूछता है तो 284 सदस्यों के हस्ताक्षर उस भारत के संविधान पर है। अब देखिए जब 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय आप ध्यान दें तो पाएंगे 22 भाग 395 अनुसूचियां और 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची। अब देखें वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे तो वर्तमान में 22 भाग से बढ़ के 25 भाग हो चुके हैं और 395 अनुच्छेद से बढ़कर के 448 से 476 अनुच्छेद हमने इसलिए लिखा कि गूगल पर आप जब सर्च करेंगे तो उसमें कहीं कहीं गूगल पे आपको 448 अनुच्छेद दिखाता है। लेकिन वर्तमान में अब उप अनुच्छेदों को आप टोटल जोड़ देंगे तो वर्तमान में कितने हैं? 470 हो चुके हैं संविधान संशोधन के द्वारा। और 8 अनुसूचियों से बढ़ के कितनी हो गई? 12 हो गई। कहने का मतलब 22 से 25, 395 से हो गया 448, 470 और 8 अनुसूची से हो गया 12 अनुसूची। कहने का तात्पर्य जब सन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। आपको पता है
मनुष्य का स्वभाव बदलता है, प्रकृति का व्यवहार बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, सब परिवर्तनीय हैं। तो समय, देश, काल, रीति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार समय समय पर संविधान में भी संशोधन होते रहे। इस तरह से वर्तमान में जहां पहले 22 भाग था, अब वर्तमान में आपके संविधान में 25 भाग है। पहले 22 भाग, अब 25 भाग। पहले 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में 448 से 470। आप जैसा विकल्प दे आप वैसा करना। गूगल पे 448 दिखाता है, तो आप 448 से 470 अनुच्छेद हो गए बढ़ करके। उस समय अनुसूचियां थी 8 और अब बढ़ कर के हो गई 12। तो उस वर्तमान की अगर आपसे कोई पूछे तो वर्तमान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अगर पास्ट का पूछे तो 22 भाग, 1950 की बात बता रहा हूँ, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो इस तरीके से भारत के संविधान को बनाने में किसका सबसे प्रमुख योगदान है? संविधान सभा का। उसमें समितियां हैं, समितियों पे चर्चा हम कल करेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख समिति थी और बाबा साहब का नाम सबसे प्रमुखता से क्यों लिया जाता है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन आज के लिए भारत का जो संविधान बना उसकी जिम्मेदारी दी गई भारत की संविधान सभा का निर्माण करके। संविधान सभा का निर्माण कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन मिशन के आधार पर किया गया, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। और सबसे पहले 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसका गठन 1946 में हुआ। 1946 में इसका गठन हुआ, इसके सदस्यों का चयन हुआ। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उस सभा की अध्यक्षता की सच्चिदानंद सिन्हा ने, लेकिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा के आप देखें सदस्य, उस समय प्रारंभ में 389 सदस्य थे। 389 सदस्यों, बाद में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जब आज़ादी हुई, बंटवारा हुआ पाकिस्तान का, तो कुल कितने सदस्य बच गए? केवल 299। इस 299 सदस्यों के बाद जब ये बन के तैयार हुआ, हस्ताक्षर हुए, तो उस समय केवल बचे 284 सदस्य। इस तरह से काफ़ी लंबी बैठकें और विचार विमर्श, दूसरे देशों के संविधान का अध्ययन और आपस में चर्चा, मीटिंग के पश्चात भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और वर्तमान में इसमें 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। बाकी अब अगले लेक्चर में हम आपको इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी अन्य जो समितियां हैं, इन समितियों पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार ब्लैक बोर्ड पर